चलो देख लेते हैं इधर। अब मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब उस दिन क्लास था फर्स्ट इसका, तो उस दिन मीन को, मीडियन को और मोड को, तीनों को समझाए थे। फिर से मीडियन क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग क्या समझे मीडियन के बारे में। जैसे कि इसी क्लास में अगर हम सारे बच्चे का मैथ्स में मार्क्स पूछ लें, ठीक है, तो किसी बच्चे का आ रहा है 62, किसी का 52, किसी का 14, किसी का 12, किसी का 11, किसी का 32, किसी का 52, ऐसे ही मार्क्स आया है, ठीक है। इसी बच्चे, अरे तुम्हारा ही मार्क्स ना लिख रहे हैं यहाँ पे जी, हाँ। अब मीडियन निकालने से पहले हम लोग को इसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करना पड़ेगा इसको? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ये जो डेटा अभी लिखे, जैसे कि बारी बारी से पहला बेंच का ऐसे पूछते हुए जाते, तो इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। क्या बोलते हैं इसको? रॉ डाटा। अब इस रॉ डेटा को, डाटा या डेटा क्या बोलते हैं, रॉ डाटा को अगर हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे तो इसको क्या बोलेंगे? एरे। इसको क्या बोलने लग जाएंगे? तो सबसे पहले 11 रख दिए, फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया, उसके बाद कितना है? 32, फिर 52, फिर से 52, और फिर लास्ट में क्या बचा? 62, ठीक है। अगर हम लोगों को मीडियन निकालना है कि क्लास में जो बच्चे का मार्क्स आया है, तो मीडियन मार्क्स क्या है, ठीक है, तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? जैसे इसके बारे में बोला जाता है मिडिल मोस्ट डाटा, मतलब कि सबसे बीच में जो ऑब्जर्वेशन रहेगा उसी को मीडियन बोलेंगे। तो सबसे बीच में हम लोग कैसे पता करें? तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे का मार्क्स है, मतलब जो चौथा बच्चा का मार्क्स होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4, मतलब मीडियन मार्क्स कितना आ गया? 32। लेकिन अगर मीन निकालने के लिए बोलता या एवरेज निकालने के लिए बोलता तो क्या करते? सबको जोड़ देते, सबका मार्क्स, और डिवाइड क्या कर देते? 7 से। डिवाइड कितना से करते? टोटल 7 स्टूडेंट्स है ना, तो 7 से डिवाइड करते। समझ रहे हो? तो मीडियन तुम्हारा कितना आ गया? 32, क्योंकि वो मिडिल में था। अच्छा, इसी से मोड अगर निकालने के लिए बोलता तो मोड को क्या बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला डाटा। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 52। दो बच्चों का मार्क्स आया है 52, बाकी सब बच्चा इंडिविजुअल अलग अलग मार्क्स लेकर के आया। दो बच्चे का मार्क्स कितना है? 52। इसका क्या मतलब है कि मोड जो है वो 52 हो गया, मीन कितना हो गया? 32। लेकिन ये मीन बोलते हैं मीडियन, तो मीन हम लोगों को निकालना पड़ेगा, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 7। फिर से रिवाइज करवा ली ये चीज। अब आते हैं असल में, अगर हम लोगों का क्लास इंटरवल के रूप में दिया हुआ रहे कि यहां पर लिखा हुआ है कि 800 रुपया से लेकर के 820 रुपया कमाने वाले कितने वर्कर हैं? 7 वर्कर हैं। किसी कंपनी में 820 रुपया से लेकर 840 रुपया पर डे कमाने वाले कितने वर्कर हैं? 14 वर्कर्स हैं। ऐसे करके दिया हुआ, मतलब कि क्लास इंटरवल या क्लास रेंज में अगर डेटा दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखे हैं, उस फॉर्मूले को ध्यान से अगर समझ लिए, इस फॉर्मूला को जो बच्चा समझ लिया और याद रख लिया, ठीक है, याद नहीं रहेगा फॉर्मूला अगर, तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो फॉर्मूला याद करने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। अगर समझ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा मीडियन क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चन में मीडियन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? एल को बोलते हैं लोअर लिमिट, एच को बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज यहां से तो पता चल गया होगा 20 है सर, क्लास साइज तो 20 है। अभी लोअर लिमिट किसको बोलेंगे? तो 800 से 820 में 800 लोअर लिमिट है, 820 से 840 में 820 लोअर लिमिट है, 840 से 860 में 840 लोअर लिमिट है। तो बहुत सारा लोअर लिमिट है, तभी किसको बोलेंगे नहीं मालूम। और आगे चलते हैं, ये एन क्या है, ये सीएफ क्या है? तो सीएफ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता करना पड़ेगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है वो पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी 7 भी है, 14 भी है, 19 भी है, 25 भी है, 20, 10, 5 सब तो फ्रीक्वेंसी ही है। तो किसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर रखेंगे? तो इसके लिए हम लोग को प्रॉपर एक फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसे इसके लिए प्रॉपर एक टेबल बनाना पड़ेगा जैसे पहले बनाते थे, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं टेबल, लिखते हैं बेसिस, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पुष्कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो? अच्छा, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 19 है, 25 है,
20 है, 10 है और 5 है। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो किसको बोलेंगे, यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए, और 7 और 14 को जोड़ दो, इसको यहाँ लिख दिए। अब 21 और 19 को जोड़ो, 21 और 19 को जोड़ दो तो 40 हो गया। अब 40 और 25 को जोड़ दो तो 65 हो गया। 65 और 20 को जोड़ दो 85 हो गया, और 85 और 10 को जोड़ दो तो 95 हो गया। 95 और 5 को जोड़ दो तो 100 हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही ना लिखा हुआ था पिछला जगह पे, जो घटा घटा करके हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले थे, अरे आज का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जी, 800 से 820, 820 से 840, 840 से 860, 860 से 900 से 920 और 920 से 940। अब सर n क्या होता है, जो यहां n लिखा हुआ है ना, इस n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्मा एफ आई को ही हम लोग n बोलते हैं, सिग्मा एफ आई को ही n बोलते हैं। या फिर लास्ट में ये जो वैल्यू आया ये भी तो सिग्मा एफ आई है, सबको जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, n। इसको क्या बोलेंगे, n। यानी कि हमारा n जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। क्या हम लोगों को अब पूरा का पूरा ये मीडियन इसी n पे रिलाई करता है, मतलब इसी n के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियन का फॉर्मूला जो n के हिसाब से हम लोग पता करेंगे n/2, इसी के हिसाब से पता होता है CF, और इसी के हिसाब से पता होता है F। समझे? तो अब यहां से n/2 पहले कैलकुलेट करेंगे, तो n क्या था हमारा 100, तो n/2 क्या हो जाएगा जी, 100/2, यानी कि n/2 कितना आ गया, n/2 आ गया 50। इसी 50 के हिसाब से अब पता चलेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। 50 देखो कहां पर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं 50 लिखा हुआ है नहीं, मतलब छिपा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ मिल रहा मतलब छिपा हुआ है। अब ये चेक करो 50 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां है, 50 से जस्ट बड़ा, यहां 40 तक तो यहां खत्म हो गया, 50 से जस्ट बड़ा वाला यहां पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे 50 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही ना है, यहां पे लिख देते हैं 50 से जस्ट बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी ये रहा, लिख दिए। 50 से जस्ट बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी ये रहा, और जहां मिला उसी को हम लोग घेर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये हमारा कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। ये मीडियन क्लास हुआ। मीडियन क्लास क्या होता है सर, मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसको हम लोग सोचते हैं कि इसी के बीच में हमारा मीडियन मिलने वाला होगा। अरे मीडियन सबसे बीच वाला ही वैल्यू होता था ना, इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड किए ताकि बीच का वैल्यू पता चले। नहीं समझ रहे अभी भी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि कितना हो गया 100, इसका मतलब कितना वर्कर का हम लोग के पास डाटा है, 100 वर्कर का, 100 वर्कर का। तो कोई 50वां या 51वां जो वर्कर होगा उसी का ना जो जितना वेतन होगा वही मीडियन आएगा। 50वां 51वां जो वर्कर होगा उसी का वेतन हम लोग को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग सोचे पहले n/n को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 50 तो आ गया। अब 50 से जस्ट बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी कहां पे मिला, 65 वाला, मतलब 860 से 880 रुपया के आसपास मीडियन हमारा आने वाला है। इसीलिए हम लोग इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास क्यों बोलते हैं, समझ में आया है? क्योंकि इसी के बीच में 860 रुपया से लेकर के 880 रुपया के बीच में कुछ कमाता होगा हमारा मीडियन जो वर्कर है, सबसे बीच में जो वर्कर का नंबर आने वाला है वो। समझ गए? अब यहां से लोअर लिमिट इसका मीडियन क्लास का L, लोअर लिमिट ये हो गया 860, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया 25। इसी से हम लोग पता कर पाएंगे। ये F लिखा हुआ, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले वाला।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सब लिखा हुआ है। तो मीडियन क्लास का जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग CF बोलते हैं। इसको CF बोलने का गलती मत करना, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं CF। CF के जगह उसको लिखने वाले हैं। क्या सबका वैल्यू आ चुका है हमारे पास अब, ठीक है। तो सबके बारे में पहले लिखेंगे कि कौन क्या है। तो यहां आप देखो, अब समझ में आ जाएगा कि लोअर लिमिट किसको बोलेंगे। L किसको बोला जा रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। H क्या बोला जाएगा, तो क्लास साइज। तो क्लास साइज तो सबका सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी यहां हम लोग लिखेंगे ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। CF किसको लिखेंगे जी, CF लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन, पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी। और F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इसमें एक और जरूरत कौन होता है, n/2 का, है ना। n/2 किसको बोलते हैं, तो सिग्मा Fi डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। चलिए अब तो फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली। तो ये अभी तुम लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, ये लिख लेना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर, तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। L का वैल्यू, H का वैल्यू, CF का वैल्यू, F का वैल्यू, n/2 का वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद फिर इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, समझे। पहले इतना लिखो, फिर बताएंगे कि कैसे कैसे तुमको क्वेश्चन बनाना है इसको। अच्छा, अब फिर से यहां देख लो, मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं ताकि इसका वैल्यू कैलकुलेट हो सके। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F, यही है ना फॉर्मूला। अच्छा, L मतलब क्या था, लोअर लिमिट। तो बोले थे ना सबका वैल्यू लिखना। क्वेश्चन जब बनाते रहेंगे तो यहां पर जो अभी कुछ देर पहले लिखा हुआ था कि L मतलब लोअर लिमिट, ये सब नहीं लिखते हैं हम लोग। अब L का वैल्यू लिखेंगे। L मतलब क्या होता है जी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है, ये मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट किए वो याद है, n/2 किए, मतलब 100/2 हो गया 50। 50 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां दिख रहा है, यहां। तो उस वही हो गया हमारा मीडियन क्लास। इसका लोअर लिमिट कितना है, 860। तो 860 आइए देखो, अगर फील करना चाहो क्वेश्चन ये फॉर्मूला को, तो हम लोग को तो पता है ना कि 860 से लेके 880 के बीच में ही कहीं मीडियन आएगा। इसीलिए यहाँ पे L आया है कि 860 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पे फिर प्लस दिया गया है। समझ रहे हो बात को, इसके लिए यहाँ पर प्लस दिया गया। H मतलब क्लास साइज होता है। तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू हो गया 20। n/2 कितना है, 50। CF कितना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 को नहीं बोलेंगे, 65 से जस्ट पहले वाला जो वैल्यू है। तो CF क्या हो गया, 40। और F क्या है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 25। इतना लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ME इज इक्वल्स टू L मतलब 860 प्लस H मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई n/2 मतलब 50 माइनस CF मतलब 40 अपॉन F मतलब 25। 20 गुना 10/25। 20 गुना 10 क्या हो जाएगा जी, 200। 25 8 200, 860 और प्लस 8 कितना हो गया, 868। मतलब मीडियन कितना हो गया, 868। ठीक है, क्लियर है। कल इसका एगो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा लेंगे और उसके बाद फिर इसका भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है, एक मिसिंग अगर है ना फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो कल तो नहीं है ना, कल और परसों रहेगा आप लोग का छुट्टी, ठीक है। अगर हम नहीं भी गए, ठीक है, फिर भी कल और परसों छुट्टी रहेगा, कहीं और निकल लेंगे।